हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, मिले हैं एक प्यारी सी सुबह के साथ। एक नई सुबह हो गई है और बालकनी से बाहर का व्यू मैंने आपको दिखाया है। मतलब कितना ही फ्रेशनेस लाने वाला व्यू है ये। सुबह सुबह उठो और बालकनी में पहुंच जाओ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। दिल और दिमाग एकदम से फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि बारिश के बाद ना जो मतलब पहाड़ और जो पेड़, जो क्लियरिटी दिखाई देती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसीलिए मेरा ये डेली का होता है कि जैसे ही मैं उठ जाती हूँ, उठते ही मैं बालकनी में जाती हूँ और वहाँ मैं कुछ देर खड़े हो जाती हूँ या बैठ जाती हूँ आराम से, और सामने देख के ना बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। तो अभी जो बजे हैं वो बजे हैं सुबह के 5:10, 5:20 के आसपास हो गए हैं, क्योंकि 5 बजे तो मैं उठ गई थी। और ये जो व्लॉग है ये व्लॉग है वेडनेसडे, बुधवार का, मतलब 14 अगस्त का। तो वही उठी और बालकनी में कुछ देर बैठ गई, उसके बाद पानी वानी पिया, उसके बाद काम आ जाता है झाड़ू लगाने का। मतलब काम स्टार्ट हो ही जाते हैं। सुबह उठो तो 5 या 10 मिनट बहुत रेयरली होते हैं कि मिलते हैं जिसमें सुकून से बालकनी में बैठ जाओ या खड़े हो जाओ। नहीं तो फिर बस ये लगता है कि वो भी जैसे टाइम वेस्ट हम लोग कर रहे हैं। तो बिना वेस्ट करते हुए फिर लगता है कि अपने काम में लग जाओ, स्टार्ट हो जाओ। क्योंकि जिस टाइम पे हम उठते हैं ना, अगर उस बीच में हमने 20 मिनट, 15 मिनट या 10 मिनट का भी गैप ले लिया है ना, तो वो भी मतलब उससे भी हमारे काम पे फ़र्क पड़ता है। उतना ही लेट हमारा काम हो जाता है, क्योंकि ना काम का एक शेड्यूल, एक रूटीन बना हुआ है कि हाँ, मतलब अगर हम इस टाइम उठ रहे हैं तो फिर ऐसे ऐसे करके हमें सारे काम ख़त्म करने हैं। तो इसीलिए बहुत टाइम वेस्ट करना नहीं होता और बस 10 मिनट अपने लिए चाहिए होती हैं फ़्रेश होने के लिए। जो मतलब आलस है ना वो चला जाए, इसीलिए मैं 10 मिनट के लिए बालकनी में जाती हूँ और वहाँ पे बैठ जाती हूँ। तो उसके बाद झाड़ू वाड़ू मैंने लगा ली है पूरे घर में, और अभी बालकनी में निकाल दूँगी सारा कूड़ा। और वहीं पे डस्टबिन रहती है तो डस्टर से मैं वहीं पे भर के डस्टबिन में कूड़ा डाल देती हूँ। और प्लीज़, अगर आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करना। और झाड़ू मेरी लग गई है। अभी गोल्डी को जाना है स्कूल तो उसके कर देती हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। उससे पहले किचन को कर लेती हूँ क्लीन, क्योंकि जो डेली वाले काम हैं उनमें से हम लोग कोई भी काम स्किप नहीं कर सकते हैं। सारे काम 1 बाय 1 करके हम लोग को करने ही होते हैं, क्योंकि एक भी काम ऐसा है ना हम लोग छोड़ देंगे तो वही फिर सिरदर्दी बनी रहेगी कि आज हमने ये काम नहीं किया है। तो मैंने किचन भी मतलब थोड़ा मोटा मोटा सा ही क्लीन किया है, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं किया है। तो यहाँ कल मैंने ब्रेड मंगाई थी हस्बैंड से, तो वही मैं स्मेल करके देख रही थी कि मतलब ये ठीक है या कुछ ख़राब सी लग रही है। लेकिन ये बिल्कुल ठीक है, ख़राब नहीं है। तो आलू भी मैंने रात को बॉईल कर दिए थे, क्योंकि कुछ प्रिपरेशन ना गोल्डी के लिए रात को ही करके रखनी होती है। अब अगर मैं सुबह उठ के ये सब काम करने लग जाऊंगी तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। इसीलिए अगर मुझे उसे कुछ देना है आलू का या कुछ भी, तो फिर मैं रात को ही बॉईल करके उनको छील के और ढक के रख के तब सोती हूँ, क्योंकि सुबह 6:30 पे वो चली जाती है इतनी जल्दी जल्दी। सिर्फ इतना होता है कि मैं उठ पाती हूँ, 10 मिनट खुद को देती हूँ और उसके बाद केवल मैं झाड़ू लगा पाती हूँ और किचन को क्लीन कर पाती हूँ और बस उसका नाश्ता वगैरह बना देती हूँ। इससे ज़्यादा इस टाइम तक कुछ भी नहीं हो पाता है। अगर मैं सोचने लगी कि सुबह सुबह मैं आलू बॉईल करके और उनको छीलूँगी या फिर मैं पोछा वगैरह, डस्टिंग वगैरह सब कुछ कर दूँगी, तो पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल भी। सिर्फ झाड़ू लग पाती है और गोल्डी का ब्रेकफास्ट बन पाता है। नहाना और ये सब काम भी ना बाद में होते हैं। तो इसीलिए मैं भी प्रेफरेंस पहले इसी काम को देती हूँ कि जो ज़्यादा ज़रूरी है पहले उस काम को कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉईल कर लिए थे रात को ही, और सुबह ही उनमें नमक, मिर्च, मसाला वगैरह जो भी ऐड करना था वो किया। और गोल्डी के लिए बना दूँगी सैंडविच। गोल्डी कुछ भी सब्जियाँ ऐड करके सैंडविच नहीं खाती है, बस प्लेन आलू का उसको बना दो, नमक, मिर्च, मसाला डाल दो, थोड़ा सा मैगी मसाला, इस तरह की चीज़ें, तो वो खा लेती है। लेकिन अगर मैं इसमें वेजेस डाल दूँगी तो वो बिल्कुल भी नहीं खाएगी। वो क्या करेगी ना, स्कूल में भी उन वेजेस को अलग निकाल निकाल के रख देगी और प्लेन वाला सैंडविच वो खाएगी। तो फिर मैं मतलब डालती भी नहीं हूँ, खाली आलू का बना देती हूँ, उतना भी इनफ रहता है। तो मैंने सॉस लगाई और आलू की जो ये फिलिंग बनाई थी ये इसमें भर दी है, और गोल्डी के लिए बना दिए हैं मैंने सैंडविच। वही देसी घी में मैं उसके लिए बनाती हूँ, क्योंकि इस बहाने से ना बच्चों को थोड़ा देसी घी मिल भी जाता है सब्जी, पराठा, सैंडविच वगैरह के उससे। तो ये मैंने कट करके और रख दिया है तवे पर ही, जिससे नीचे से इनमें ना मतलब मॉइस्चर सा ना आए, सोगी से ना हो जाए ये। तो इधर मैंने कर दिया है उसकी टिफ़िन बॉक्स में सॉस, और सैंडविच कर दूंगी पैक, और साथ में फ्रूट में रखूँगी मैं उसके लिए पियर।
तो एप्पल या पियर अभी ठीक आ रहे हैं। तो गोल्डी किसी दिन एप्पल ले जाती है, किसी दिन पियर लेके जाती है। बनाना वगैरह सच वो नहीं लेके जाती है। तो ये मैंने पैक कर दिया और अभी पियर को भी मैं थोड़ा सा स्लाइस में कट कर दूँगी। ज़्यादा नहीं लेके जाती है, बस हाफ़ दे दो उसको, हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा, इतना ही लेके जाती है, क्योंकि जो फ्रूट ब्रेक होता है उसमें बच्चे फिर खा लेते हैं फ्रूट्स। तो ये सब मैं पैक कर दूँगी। वाटर बॉटल उसकी मैंने भर दी है, तो उसके बैग में रख दूँगी अभी सामान। और अभी ना मतलब अभी भी अंधेरा थोड़ा सा ना मतलब बहुत ज़्यादा उजाला नहीं हुआ है, थोड़ा ऐसा ही है। तो इधर गोल्डी नहा ली है और उजाला पूरी तरह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बारिश चल रही है ना बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से थोड़े बादल बादल से रहते हैं। तो गोल्डी को मैंने रेडी कर दिया है और अभी करा देती हूँ उसको ब्रेकफास्ट। उसका दूध है, सैंडविच है। और सुबह सुबह ना मतलब बच्चा बहुत ज़्यादा खा के भी नहीं जाता, उसको पता नहीं क्या, उसको ही क्या सुबह इतनी जल्दी किसी को भी भूख लगती ही नहीं है। तो फिर वो खाए या ना खाए, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि वो दूध तो अपना ख़त्म कर ही दे। तो वो खैर दूध अपना पी लेती है सारा। उसके बाद गोल्डी चली गई, कुछ देर में बैठ गई थी, क्योंकि उसके जाते ही ना एकदम से मैं काम में नहीं लगती हूँ, मैं 5 या 10 मिनट बैठ जाती हूँ पहले। तो इधर झाड़ू मैंने सुबह लगा लिया था बहुत अच्छे से, और अभी लगा लेती हूँ पोछा। डस्टिंग भी मैंने कर दी थी गोल्डी के जाने के बाद। तो पोछा लगाने के बाद मेरे क्लीनिंग के ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद मेरा नहाना, पूजा और ब्रेकफास्ट वगैरह रह जाएगा, क्योंकि हस्बैंड भी घर पर ही अभी 11:30 जाएंगे। तो नहाना वहाना हो गया है, क्लीनिंग सारी हो गई। अभी मैंने बना लिया है सैंडविच, और ये जो ग्रीन वाली चटनी थी ये मैंने रात बनाई थी, तो इसी से हम लोग सैंडविच खा लेंगे। और ये देखिए तिरंगा हमारे घर पे भी आ गया है, और हस्बैंड इसको लगा देंगे अभी बालकनी में। और अच्छा लगता है, मतलब हर साल ये करते हैं ऐसा कि ले आते हैं तिरंगा और बालकनी में लगा देते हैं। और व्यू देखिए अभी भी बाहर का ना, मतलब बादल वगैरह कैसे छाए हुए हैं। थोड़े से कपड़े थे वो भी मैंने वॉश कर लिए थे हाथ से ही, मशीन तो नहीं लगाई थी। और अभी जो मैं मिल रही हूँ आपसे वो मिल रही हूँ शाम को। तो गोल्डी और मैं जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर, क्योंकि पूरा दिन घर घर में भी रहो ना, ये बरसात जब से चल रही है ना तब से बाहर जाना ऐसा होता ही नहीं है, और पूरा दिन घर में ही चला जाता है। तो आज शाम को मौसम थोड़ा सा ठीक था, बारिश नहीं थी। तो मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था कि बाहर कहीं चलते हैं, ऐसे घूम के आते हैं। तो फिर गोल्डी, मैं, मेरी फ्रेंड, उसकी बेटी, हम लोग गए थे बाहर। तो थोड़ा सा बच्चों को भी कुछ खिला पिला कर लाए थे, काफ़ी दिन हो गए थे ऐसे कहीं गए ही नहीं थे। ये बरसात की वजह से ना पूरा दिन घर में रहना पड़ता है, क्योंकि बारिश का यहाँ पे पता ही नहीं चलता कब फटाफट से बादल आ जाते हैं और कब फटाफट से बारिश हो भी जाती है। तो यहाँ पे हमारी जो कॉलोनी है उसी में ही बाहर ये थोड़ा सा रेस्टोरेंट टाइप का कुछ बना हुआ है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें मिल जाती हैं जहाँ बच्चों को कुछ खिला दें, हम लोग कुछ खा लें। तो बस खा पी कर थोड़ा सा हम लोग आ गए हैं घर, और अभी करनी है खाने की तैयारी। उससे पहले ये जो कपड़े वॉश किए थे इनको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और यही होते हैं मेरे सुबह से शाम तक के काम, मतलब इनमें कम कुछ नहीं होता और ज़्यादा ऐड ही हो जाते हैं। और सुबह 5 बजे उठ जाओ और रात तक, मतलब काम तो ऐसे होते हैं ना कि ख़त्म होते ही नहीं हैं। छोड़ के बैठ जाओ तो अलग बात है, नहीं तो एक के बाद एक लगे ही रहते हैं। तो चलिए कोई नहीं, हम लोग हाउसवाइफ है तो काम करना हमारी ज़िम्मेदारी है, और बिल्कुल करेंगे, खुशी खुशी से करेंगे। अच्छा भी लगता है अपने घर को सजाना संवारना, अपने घर के सारे काम करना। तो ये कपड़े मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी, और हम तीनों के ना मैं अलग अलग जगह पे रखती हूँ, जिससे आसानी से मिल जाए, ढूंढने ना पड़े। फिर आ जाती हूँ रोटियाँ बनाने। सब्ज़ी रखी हुई है दिन की, तो रोटियाँ आज मैं बना रही हूँ घी वाले हाथ की रोटियाँ जो बनाते हैं बिना सूखा आटा लगाए। बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी ये रोटियाँ लगती है। थोड़ा सा नमक मैं डाल देती हूँ आटे में, तो बहुत ही बढ़िया लगती हैं। तो बस ख़त्म करते हैं आज के व्लॉग को, और आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करना, और मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।